एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। आज है 10 अगस्त। तो आज के इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। तो हमारी जो फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है विश्व व्यापार संगठन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो देशों के वैश्विक नियमों को तय करता है। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के व्यापार नियमों को नियंत्रित करता है। साथ ही इसके सदस्य देशों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने का भी काम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो बैठक होती है, ये आमतौर पर 2 साल पर होती है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर विश्व में वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। 1948 में 1948 में दुनिया की उच्च सीमा शुल्क व अलग अलग तरह की बाधाओं से निजात दिलाने के लिए कुछ देशों के जरिए एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी कि GATT, जिसे हम गैट के नाम से जानते हैं, इसका गठन किया गया था। कब? 1948 में। हालांकि 1994 तक आते आते देशों के बीच मुक्त व निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 1995 से जनवरी 1995 से क्या किया गया कि इस गैट को, यानी कि एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट को क्या किया गया, WTO में तब्दील किया गया। तो ये गैट को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील करने की बात क्यों आई? तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गैट के जरिए जो बहुपक्षीय कारोबार था, उसको बढ़ावा नहीं मिल पा रहा था। तो इस तरह से जो WTO की स्थापना हुई, वह हुई 1 जनवरी 1995 को। किस समझौते के तहत या किस संधि के तहत? तो मराकेश संधि के तहत इसकी स्थापना हुई थी, या मराकेश समझौते के तहत इसकी स्थापना की गई थी। देखा जाए तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि गैट के जरिए बहुपक्षीय कारोबार को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा था, और 1 जनवरी 1995 को मराकेश समझौते के तहत गैट को WTO में तब्दील कर दिया गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है, और वर्तमान में विश्व के 164 देश इसके सदस्य हैं। 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वां सदस्य बना था। तो ये भी आप याद रखेंगे कि इसके वर्तमान में 164 कंट्री सदस्य हैं, और इसका जो 164वां देश है वह है अफगानिस्तान, जो कि 29 जुलाई 2016 को बना था। सदस्य देशों का मंत्री स्तरीय सम्मेलन निर्णयों के लिए सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्षों में की जाती है। तो अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, ये WTO की सबसे बड़ी संस्था है, और यह हर 2 साल में अन्य कामों के साथ संस्था के महासचिव व मुख्य प्रबंधनकर्ता का चुनाव करती है। साथ ही यह सामान्य परिषद का कामकाज भी देखती है। इसके साथ ही एक जनरल काउंसिल होती है, जनरल काउंसिल। तो ये क्या करती है? इसमें सभी सदस्य देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं। किसमें? जनरल काउंसिल में सभी सदस्य देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं। यह WTO के रोजाना कारोबार व प्रबंधन की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ ही होता है व्यापार नीति समीक्षा निकाय। व्यापार नीति समीक्षा निकाय में भी WTO के सभी सदस्य होते हैं, और यह उरुग्वे राउंड के बाद बने व्यापार नीति समीक्षा तंत्र की देखरेख करता है। एक होता है विवाद निपटान निकाय। जिन देशों के बीच व्यापार संबंधी कोई विवाद होता है, तो वे इसी निकाय के सामने अपील करके न्याय मांगते हैं। एक परिषद होती है जो वस्तुएं एवं सेवाओं पर व्यापार में परिषद के नाम से जानी जाती है, और यह जनरल काउंसिल के जनादेश के तहत काम करती है, व इसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। तो ये था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने होंगे। क्वेश्चंस ये हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, व गैट को WHO में बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ऐसा कब किया गया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आज की हमारी जो दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वह है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1948 यानी कि 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी।
इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। 150 देशों में इसके कार्यालय हैं और इसके साथ ही साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे कि 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं व 150 देशों में इसके कार्यालय हैं। यह भी एक अंतर सरकारी संगठन है और सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग के कार्य करता है। बात करें WHO की तो वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए यह स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडे को आकार देता है तथा विभिन्न मानदंड एवं मानक भी निर्धारित करता है। साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करता है व देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और मूल्यांकन भी इसी के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में और इसने कार्य करना शुरू किया 7 अप्रैल 1948 को। चूँकि इसने 7 अप्रैल 1948 से कार्य करना प्रारंभ किया, अतः वर्तमान में हम 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस ये हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कार्य करना शुरू किया था। अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं इनका भी नाम आपको याद रखना है और ये हैं टेड्रोस एडहानोम। टेड्रोस एडहानोम ये WHO के प्रमुख हैं वर्तमान में। इनका जन्म हुआ था 3 मार्च 1965 को और ये इथियोपिया के हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे कि कहाँ के रहने वाले हैं? इथियोपिया के रहने वाले हैं और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मलेरिया रिसर्चर भी हैं। तो वर्तमान में WHO के प्रमुख हैं टेड्रोस एडहानोम। अदर पॉइंट्स को डिस्कस करें तो विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की नीतियों का संचालन करती है। तो WHO के संचालन की बात आए तो विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की नीतियों का संचालन करती है। कार्यकारी बोर्ड स्वास्थ्य में तकनीकी रूप से योग्य सदस्यों से मिलकर बना है जो विश्व स्वास्थ्य सभा के निर्णयों व नीतियों को प्रभावी बनाता है। WHO के लिए वित्त पोषण में 4 तरह के अनुदान शामिल हैं। ये अनुदान हैं निर्धारित योगदान, निर्दिष्ट स्वैच्छिक योगदान, कोर स्वैच्छिक योगदान व पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस जैसे योगदान। बात करें WHO में भारत की स्थिति की, यानी कि इंडिया की सिचुएशन क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, तो WHO में भारत की जो स्थिति है, भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना। कब बना? 12 जनवरी 1948 को। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय है, वो कहाँ स्थित है? वो भारत के न्यू दिल्ली में स्थित है, यानी कि नई दिल्ली में। इसका जो नोडल कार्यालय है वह है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन व भारत के समन्वित प्रयास से ही वर्ष 1977 यानी कि 1977 में चेचक का उन्मूलन किया गया। भारत सरकार ने WHO, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल व रोग नियंत्रण तथा रोकथाम केंद्रों के साथ मिलकर पोलियो अभियान 2012 चलाया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पोलियो मुक्त हो गया। तो ये था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको बताने हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चंस हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, भारत इसका सदस्य कब बना व इसके उद्देश्य क्या हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। आप हमारे उत्कृष्ट एकेडमी के ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ऐप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करें, ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें और हमसे जुड़ें। कल मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।